द्वारा पूरे बिहार में हर ज़िले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि उनकी जो विचारधारा थी, आज भी उस विचारधारा से प्रभावित होकर सिर्फ हमारे नेता ही नहीं, एनडीए के सारे नेता उनसे प्रभावित हैं। और जो उन्होंने 70 के दशक में चीज़ों को सोचा था, आज पटल पर उतर के सामने आ रहा है। आप देखेंगे 77 के दशक में उन्होंने शराबबंदी की बात की थी और 2016 में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको यहाँ पे लागू किया। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के मानस पुत्र भी हैं। उनके समाजवाद और उनकी जो सामाजिक विचारधारा थी उसको आगे ले जाने वाले मानस पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। और जहाँ तक बात होती है आरक्षण की, तो आर्थिक आरक्षण के मुद्दे को भी पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही उस बात को उठाया था और वो जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी, सभी नेता माननीय जननायक के विचारधारा से, उनके जो थॉट प्रोसेस थे उससे प्रभावित थे और वो आज धरातल पर उतर के सामने आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भी जननायक के विचारधारा के बारे में अवगत कराया जाए, ताकि समाजवाद क्या है, समाजवाद की विचारधारा क्या है, उसके जो प्रेरक थे, उसके जो शुरुआत करने वाले लोग थे, उनकी विचारधारा को आगे के जनरेशन के बीच में भी उतारा जा सके। देखिए, भारत रत्न माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का 102 जयंती है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हर जिला में जो कार्यक्रम से संदेश देना चाहते हैं कि यह अति पिछड़ा अभी से जागरूक हो और सत्ता में अधिकार के लिए आगे आओ और जो भी नौकरी हो सारा सिस्टम उसमें अपना अधिकार को पाओ, और हर जिला में जगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और सरकार गंभीरता से इस पर हम लोग की सरकार आगे काम कर रही है। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 102वीं जयंती है। इस अवसर पर हम लोग उनके चरणों में शीश नवाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को एक एक शब्द अक्षरशः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है। उनके सोच को जन जन तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी को भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि कर्पूरी जी के सोच को जन जन तक पहुंचाने का काम। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह पूरे बिहार में जनता दल यू की ओर से तमाम जिला मुख्यालयों में मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी इसलिए याद किए जा रहे हैं कि समाज के वंचित हिस्सों के विकास में इनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण में एनेक्चर 1 बना करके सरकारी सेवाओं में भागीदारी को सुनिश्चित कराया था और वहीं से कहिएगा तो अति पिछड़े समाज के लोग मुख्य धारा में आने की शुरुआत किए थे। आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्रीय कोटा में भी अति पिछड़ों का कोटा अलग किया जाना चाहिए। जब उनका कोटा अलग होगा तो मैं समझता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत निकायों में पिछड़ों, अति पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करके उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया है। आपने देखा होगा कि एकल पदों पर भी, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला परिषद का चेयरमैन हो, मुखिया हो, उसमें भी माननीय नीतीश जी ने आरक्षण की व्यवस्था की। माननीय नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, उनके आदर्शों को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बाद में तो जेंडर समस्या का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया। महिलाओं को भी आरक्षण दे करके, पंचायत निकायों में 50% आरक्षण दे करके कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था उस सपने को बिहार में साकार करने का काम माननीय नीतीश जी ने किया। इसलिए आज पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह हमारी पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है और उनके विचारों पर हमारी पार्टी हमेशा चलती रही है, आगे भी चलेगी और बिहार में समाज का जो वंचित हिस्सा है लगातार उनको हम केंद्र में लाने की कोशिश करेंगे हमारी पार्टी की ओर से। इसी के साथ में